Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the current affairs. 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर की करंट अफेयर है जो फर्स्ट ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात, जो कि ब्यूरोक्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते उसके बारे में। और यश देवेगौड़ा कर्नाटक की पार्टी है, उनकी पार्टी ने लागू किया है जो जनता दल सेकुलर पार्टी है। उसके बाद महेश सिंधूरी हैं, उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो IAS ऑफिसर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उसके बाद कर्नाटका के CM हैं बसवराज बोम्मई, और उसका जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है वो बिहार में है। उसके बाद कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, और योजना जो कर्नाटक में चल रही है इस समय, आरोग्य नंदन योजना, अमृत भाग्य या क्षीर भाग्य योजना के नाम से चल रही है योजना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कर्नाटक में स्पाइस पार्क बना है जो चिकमंगलुरु में है, और चिकमंगलुरु जो फेमस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध भी है, और जिसको बनाया था M विश्वेश्वरैया ने, और इंजीनियर डे बनाया जाता है। उसके बाद भद्राबाद, अलमाड़ीबाद, और यहाँ का फेमस डांस है यक्षगान और टोली कुनिया। उसके बाद 2026 में 15,000 स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं केरला में, जो 5 ईयर तक कंप्लीट कर रहे हैं। जो 2021 टू 2026 तक है, और इसे डिजिटल हब बनाया जा रहा है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जा रहा है। और सहजीवन नामक स्कीम चल रही है जो दिव्यांगों के लिए है। और केरल में टाइगर रिजर्व है पेरियार और पेरिकुंडलम, और केरला में ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी बना हुआ है। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और केरल एजुकेटेड स्टेट है, और केरल के में फॉरेंसिक लैब बन रहा है, और मातृ कवच योजना बन रही है, और पिंक प्रोटेक्शन स्कीम बन रहा है। केरल के CM है पिनई विजयन, और पार्टी है CPI। उसके बाद केरल विश्व गैंडा दिवस जो मनाया गया था 22 सितंबर को। उसके बाद 5 प्रकार की प्रजातियां हैं। असम है जो 100 मतलब एक सींग वाला गैंडा जो असम में है। असम में 2 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क और रोबिट्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें 99% गैंडा जो असम के हैं इन्हीं 2 सेंचुरी में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो फेमस है। उसके बाद जो राइनो होते हैं यानी गैंडा एक शाकाहारी जीव होते हैं, और एलिफेंट भी शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद भारतीय तेल निगम का 62वां स्थापना दिवस का जो शुभंकर था वो भी गैंडा राइनो ही था। उसके बाद जो भारतीय तेल निगम के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव, और मिनिस्टर हैं उसके मिनिस्टर में हरदीप सिंह पुरी। और उसके बाद महारत्ना कंपनी है, और उसके बाद चेयरमैन है श्रीकांत माधव। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना है, और उसके बाद मंजूरी यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो बना है ये जो नोएडा में बना है, और नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर का एक डिस्ट्रिक्ट है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में नोएडा पड़ता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना है 100 एकड़ ज़मीन में बना है, और 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट पार्क भी है जो सेक्टर 29 में बना हुआ है। उसके बाद और यूपी में अगर बात करें तो यूपी में अलीगढ़ में यूपी में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में बना है। उसके बाद आयुष यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में बना है। उसके बाद फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो मथुरा में बना है, जो H2 गैस के लिए हाइड्रोजन के लिए बना है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा मानक बना है, जो बड़े राज्यों जैसे गुजरात में खाद्य सुरक्षा मानक में गुजरात 1 नंबर पर है, केरल 2 नंबर पर, और तमिलनाडु 3 नंबर पर। वही छोटे स्टेटों की बात करें तो गोवा पहले नंबर पर, मेघालय 2 नंबर पर छोटे राज्यों में।
और जम्मू कश्मीर पहले यूटी में बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे है। और FSAI यानी हेल्थ के हेल्थ मिनिस्टर हैं जो मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर हैं। और CEO हैं FSAI के अरुण सिंघल और चेयरमैन है रीता टिटोकिया। रीता टिटोकिया जो चेयरमैन है। उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे उनकी डेथ हो गई है। और उनकी डेथ हो गई है जो 1954 में स्थापना किया था। इसका 2 उद्देश्य था, कुंभ मेले का आयोजन करना और दूसरा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के मतभेदों को सुलझाना। और ये यूपी में है, अयोध्या में है। और नरेंद्र गिरी जो इसके अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया। अखाड़े, अखाड़े जो 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए, 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। और 4 धर्म इंडिया में केदारनाथ, पुरी और बद्रीनाथ, रामेश्वरम। सुंडा जल डमरू है। सुंडा जल डमरू में 3rd युद्धाभ्यास हुआ था जो इंडोनेशिया के साथ हुआ था। और इंडोनेशिया के साथ समुद्र जल शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्थापित हुआ था। जहाज जो होता है इंडोनेशिया शिवालिक INS, जो 2 जहाज गए थे INS शिवालिक और INS खत्म। इंद्र यानी हवाई युद्धाभ्यास जो कि इंद्र और रसिया बनता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ था वो पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड आर्मी युद्धाभ्यास हुआ था। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास हुआ था जो उत्तराखंड में हुआ था। भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास जो जिसको सूर्य किरण नाम से जाना जाता है। और इंद्र जो भारत और रसिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ था और वालगोद्र में हुआ था। और ये युद्ध उत्तराखंड के पिथौरा में हुआ था। G20 सम्मेलन 2022 जो शिखर सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया में होगा। G20 2022 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन जिसका हेडक्वार्टर इसके नेक्स्ट मीटिंग इसमें नेक्स्ट शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन का जो 9th मेंबर ऐड हुआ है वो है इराक। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। उसके बाद इसमें 8 कंट्री हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया। उसके बाद 4 सेंट्रल अफ्रीका कंट्री, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और इस टाइप के 4 कंट्री हैं, उनका नाम है। उसके बाद ईरान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। उसके बाद एनपीसीआई जो है इसने यूपीआई QR कोड लॉन्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन को लिक्विड ग्रुप के साथ समझौता किया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो एमी अवार्ड होता है, एमी अवार्ड मतलब टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड। तो एमी अवार्ड पुरस्कार टेलीविज़न में दिया जाता है, ये US में दिया जाता है। और वो जो क्राउन नाम का सीरियल है उसको दिया गया है। उसके बाद टेलीविज़न TV पर आता है। और ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में दिया जाता है। यानी एमी अवार्ड टेलीविज़न के लिए दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया था। उसकी थीम थी नो डेमेनिया और नो अल्जाइमर। उसके बाद 1921 में अलाई अल्जाइमर और डिस्कवर बनाया गया था। उसके बाद इसके जो मतलब 1901 में इसके डिस्कवर किए थे अलाई अल्जाइमर नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्हीं के नाम पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है जो 21 सितंबर पर है। इसमें मेंटल शक्ति, सोचने की शक्ति कम हो जाती है आदमी की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 खान जो 3 खान है, जो 3 खान नाम की 3 खान एंड इमरजेंसी ऑफ इंडिया, तो ये बुक है कावेरी नामजई की। और CISF जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में सबसे मतलब CISF के जवान हैं जो माउंट एवरेस्ट अफ्रीका और यूरोप की 2 बड़ी चोटियाँ माउंट एल्ब्रस और माउंट किलिमंजारो को सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली बनी। कुब्रे विजय ज्वालामुखी जो 50 साल से है और लेम्बोलोना में है, स्पेन में। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुब्रे
Thank you for watching this video.